अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल एस होम शेफ़। इस दुआ के साथ आज की रेसिपी का आगाज़ करती हूँ कि मेरा रब्बे करीम, मेरा रब्बे ज़िल जलाल आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे और हमेशा सेहतमंद रखे, आमीन। आज की रेसिपी भी बहुत लजीज यम्मी है। अफ्तारी में इसे ज़रूर बनाएं। आपके घर वाले और बच्चे ज़रूर इसे शौक़ से खाएंगे और पसंद करेंगे। जी, तो आज मैं खस्ता खस्ता बेसन वाले नान घर में बनाऊंगी, यानी कि बेसन वाले नान फ्राई करेंगे। इंशाल्लाह बहुत अच्छे फ्राई होंगे, नहायत मज़ेदार होंगे। आप इसे ज़रूर बनाएं। रेसिपी शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बाउल के अंदर 1.5 कप बेसन लिया है, इसको अच्छी तरह छान लिया है। आप बेसन जब भी इस्तेमाल करें, जिस चीज़ के लिए भी, उसे अच्छी तरह छान लें। ये 1 अदद आलू है, इसे भी बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है। 1 अदद प्याज है, इसे भी बारीक काटा है। थोड़ी सी सब्ज़ धनिया, उन्हें भी बारीक बारीक काट लिया है। आप चाहें तो थोड़ी सी पालक इसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी, जिसमें नमक 1 टेबल स्पून, सूखे धनिया 1 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, कुटी सुरख मिर्च 1/2 टीस्पून, पिसी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, अजवाइन 1/2 टीस्पून और सब्ज़ मिर्च कटी हुई बारीक बारीक 2 अदद है। अब इन सारी चीज़ों को बेसन के अंदर डालकर इसमें अच्छी तरह मिक्स करूँगी। हाथ की मदद से बेसन के अंदर इन सब को मिक्स करने के बाद थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, क्योंकि पानी ज़्यादा नहीं डालना। मटेरियल को ज़्यादा पतला हरगिज़ नहीं करना है, वरना वो नान के ऊपर नहीं ठहरेगा। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह ये नान फ्राई करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब एक नान के मैं 4 पीस करूँगी। आप अगर चाहें तो पूरा नान भी फ्राई कर सकते हैं। इसके लिए आपको कढ़ाई बड़ी लेने पड़ेगी, लेकिन मैं छोटी कढ़ाई इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए एक नान के 4 पीस करूँगी। अब 4 हिस्से बनाकर इसको फ्राई करने के लिए एक प्याली के अंदर सादा सा पानी लूँगी। हाथ की मदद से नान को दोनों तरफ अच्छी तरह पहले पानी लगा ले, इससे नान बहुत खस्ता फ्राई होगा। अब बेसन का मटेरियल जो तैयार किया है, इसका दोनों तरफ अच्छी तरह लेप करूँगी। अल्लाह का पाक नाम लेकर चूल्हे को ऑन करके एक कढ़ाई को ऊपर रखा है। 1 कप घी डालकर गरम किया है। घी अच्छी तरह गरम होना चाहिए। अगर ऑयल या घी ठंडा होगा तो नान जो है वो सख्त हो जाएंगे। ये देखें, घी गरम हो गया। अब मैं 2 पीस इसके अंदर डालकर बारी बारी फ्राई करूँगी। जब एक तरफ से प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो फिर साइड चेंज कर दूँगी। ये देखें, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें माशाल्लाह, एक तरफ से नान फ्राई हो गया। अब मैं इसकी साइड चेंज कर दूँगी, ताकि ये दूसरी तरफ से भी बहुत खूबसूरत सा क्रिस्पी क्रिस्पी फ्राई हो जाए। देखें माशाल्लाह, कितना खूबसूरत कलर आया। नान मज़ेदार और क्रिस्पी क्रिस्पी फ्राई हो गए हैं। इसी तरह मैं बाकी नान जो है वो भी फ्राई कर लूँगी। और अब मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपसे शेयर करती हूँ। यकीन माने, बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार नान फ्राई हुए हैं। फ़ाइनल लुक की तरफ जाने से पहले आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर नहीं किया है तो फ़ौरन करें। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। तो चलें फ़ाइनल लुक आपसे शेयर करते हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतने मज़ेदार और क्रिस्पी नान फ्राई हुए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं थोड़ा सा तोड़ कर आपको दिखाती हूँ। बहुत गर्म है, कोशिश करती हूँ। साथ मैंने धनिया और पुदीना की दही वाली चटनी बनाई है, क्योंकि इसके साथ चटनी का बहुत ही मज़ा आएगा। आप अफ्तारी में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको आज की ये सिंपल सी रेसिपी झटपट में बनने वाली पसंद आई है, तो मेरी वीडियो को लाइक करना बनता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह जल्द ही मिलेंगे एक नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। दुआओं में इस पाक महीने के अंदर मुझे ज़रूर याद रखें, क्योंकि दुआ की सबको ज़रूरत होती है। बहुत दुआओं के हमरा अल्लाह निगहबान।